एक बार भगवान विष्णु शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए और वो अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, लक्ष्मी मैं धरती पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोच समझकर माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा और कहा, एक शर्त पर, तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह के अपनी बात मनवा ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे, रात बरसात होकर हटी थी, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी, धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो यह भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। जिस माली के खेत में तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है यह एक प्रकार की चोरी है, इसलिए अब तुम अगले 3 साल तक माली के घर में सेविका बनकर रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक छोटी सी झोपड़ी थी। मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत पे काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब स्त्री बनकर माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब स्त्री हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी, बस मुझे घर के एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही दयालु था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई से घर का खर्च मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तब भी मुझे गुजारा करना ही था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर सेविका बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई उसके अगले दिन से ही माधव को इतनी आमदनी होने लगी कि उसने कुछ ही दिनों में एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली, सबने अच्छे कपड़े, गहने और फिर उसने अपना एक पक्का घर भी बनवा लिया। माधव की पत्नी और बेटियों ने काफी गहने भी बनवा लिए। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है, इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। और अब लगभग 3 साल बीत चुके थे लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर और खेतों में काम कर रही थी। एक दिन माधव जो अपने खेत से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखने पर पता चला वह तो उसकी मुँह बोली बेटी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माँ हमें माफ कर, हमने तेरे से अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया। माँ यह कैसा अपराध हो गया, माँ हम सबको माफ कर दे। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो, तुमने मुझे अपने बेटी की तरह रखा, अपने ही परिवार का सदस्य माना। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास धन और दौलत की कभी कमी नहीं होगी, तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ पर बैठकर वैकुंठ चली गई। ऐसे और मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।